हेलो एवरीवन। सो डेली सीसेट सीरीज में फिर से आपका स्वागत है और क्वांट में आज करने वाले हैं हम सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस। ओके, बट उससे पहले जिस तरह हम हर बार प्रीवियस सेशन का होमवर्क क्वेश्चन लेते हैं तो आज भी इस बार बहुत लोगों ने आंसर किया था बट कुछ लोगों का आंसर गलत हो गया था। ओके, देखते हैं। ये काफी लोगों ने आंसर किया था, ये तो करेक्ट आंसर वाले मैंने यहां लिखे हुए हैं बट उससे भी बहुत लोगों ने आंसर किया था। वेरी गुड, पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। ओके, यहां देखते हैं। ऑन सेलिंग 20 बॉल्स देयर इज अ प्रॉफिट मेड विच इज इक्वल टू सेलिंग ऑफ 5 बॉल्स। जो प्रॉफिट दिया था वो भी एसपी की टर्म में दिया हुआ था, राइट? तो अगर आपने 20 बॉल्स लेट्स से 20 रुपीज की बेची, 1 यूनिट पर बॉल है, राइट? सपोज आपका एसपी 1 यूनिट पर बॉल है, तो आपका अगर आपने 20 बॉल सेल की है तो आपका टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल एसपी हो गया आपका 20 यूनिट्स। बट उसमें से प्रॉफिट है, प्रॉफिट जो है दैट इज इक्वल टू सेलिंग ऑफ 5 बॉल्स। तो 5 का सेलिंग 1 यूनिट पर बॉल आप सेल कर रहे हो तो 5 का सेलिंग 5 यूनिट्स। तो प्रॉफिट 5 है और एसपी माइनस प्रॉफिट होता है कॉस्ट। तो कॉस्ट आपका आ गया 15, यानी कि 15 की कॉस्ट पे 5 का प्रॉफिट था। तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा कॉस्ट पे होता है। तो 5 on 15 इज 1/3 विच इज 33.33%। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था, 33.33%। यहां देखेंगे देवेश गर्ग, सोहिनी विश्वास हमेशा ही करेक्ट करते हैं, श्वेता सिंह, सागर शर्मा और किरण पवार। किरण पवार ने 2-3 आंसर भेजे हुए थे आपने। ओके, तो एक जगह 25% भी आपने कैलकुलेट कर रखा था, एक जगह 30। तो 33.33% वाला बिल्कुल करेक्ट है, राइट? ओके, यहां सुचिस्मिता बिल्कुल ठीक है, शशांक शेखर, कुंदन कुमार, दिस इज युधिष्ठिर राज, निपुर शुक्ला, ये सेंस कार्टिक। ओके, चलो जो भी है, अमन कुमार, द नॉलेज सीकर रेगुलरली ठीक आंसर देते हैं, नचिकेता, रविराज, पंकज सिंह, वेरी गुड। इन सबके करेक्ट आंसर है। बहुत लोगों ने और भी अटेम्प्ट किया था बट उनके आंसर गलत हो गए थे। कई लोगों ने 25% कहा, जो कि एसपी पे आप प्रॉफिट परसेंटेज नहीं निकालते। 5 on 20 अगर आप ले लिया तो 25% हो जाएगा, बट वो तो एसपी का परसेंटेज होगा, राइट? दैट इज नॉट द करेक्ट वन। ओके, तो चलो आज के क्वेश्चंस पे चलते हैं। इंटरेस्ट के क्वेश्चन है आज, तो इंटरेस्टिंग क्लास। ओके, सो इंटरेस्ट वाली क्लास, तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहां पे क्वेश्चन है, सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹6690 आफ्टर 3 years एंड ये दिस वैल्यू आफ्टर 6 years, फाइंड द सम। सो अगर देखो कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट में एक एपी की तरह चलता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तरह, क्योंकि हर इंटरवल में सेम इंटरेस्ट मिलता है तो वो आपका प्रिंसिपल में ऐड होता जाता है। तो अमाउंट आफ्टर एन इंटरवल्स एक एपी की तरह चलती है। और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट चलती है, राइट, वो एक जीपी की तरह चलती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की तरह। तो अभी देखते हैं। तो सपोज कोई प्रिंसिपल रहा होगा, वो 3 साल में 6690 हो गया। अगले 3 साल और, क्योंकि टोटल 6 साल में वो 10035 हो गया। तो 3 साल का इंटरवल हो गया। और अगर इंटरवल सेम है तो यहां पे एक जीपी चलेगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की तरह, कि इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम होगा। ओके, तो दैट मींस आपको पी निकालना है तो सीधा है कि पी और 6690 का रेशियो, 6690 और 10035 का रेशियो सेम होगा। और ये पक्का कोई ना कोई वैल्यू होगी। देखो 66 और 100 2/3 का लग रहा है मुझे, तो ये पूरा 2 और 3 से कटेगा। आप इसको कैंसिल करके देख लो, राइट? कैंसिल करके देखोगे तो मैं 3 इंटू, ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू, अगर मैं नीचे देखूं 3 3 4 एंड 5, ऊपर देखें तो 2 इंटू 3 3 4 5, यस 3 3 4 5 से कट जाएगा तो 2/3 आ जाएगा।
और 3 को मैं यहां कैंसिल कर दूं तो 2230 और P निकालने के लिए P आ गया 4460, राइट। ये 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो 4460 आपका प्रिंसिपल आ गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, इंटरवल्स के बाद अमाउंट को देखें तो वो जीपी में चलता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, यानी कि रेशो सेम होता है। इसका और इसका रेशो सेम होगा, इसका और इसका रेशो भी वही होगा, मतलब रेशो जो आएगा पहली और दूसरी टर्म का वो वही होगा दूसरी और तीसरी टर्म का, राइट। ऐसे ही हर इंटरवल में रेशो सेम रहेगा। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सेम कंसेप्ट पे मैंने एक और क्वेश्चन यहां पे लिखा था, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज वाज 3600 3 years बैक। सो मैं यहां लिखता हूं 3 years एगो, ये प्रेजेंट। सो यहां 3600 थी, प्रेजेंट जो है 4800 है। व्हाट विल बी द पॉपुलेशन 3 year डाउन द लाइन, तो 3 year हेंस क्या होगी, तो ये भी यहां बताना है, तो ये भी एक जीपी चलेगी, राइट, क्योंकि पॉपुलेशन हमेशा कंपाउंडिंग ही चलती है। इसने दे रखा था कंपाउंडिंग एनुअली, अगर नहीं भी दिया होता तो भी कंपाउंडिंग ग्रोथ लेते हैं पॉपुलेशन में। तो यहां पे हो गया, देखो इसका और इसका रेशियो 3600 और 4800 का 3:4 हो गया, 12 into 3 12 into 4, तो इधर भी 3:4 होना चाहिए। तो 16 into 3 4800, 16 into 4 6400 आ जाएगा, राइट। अदरवाइज आप ऐसे लिख के कर सकते हो 3600 by 4800 इज सेम एज 4800 by x, x आपको निकालना है। ये 2 0 कैंसिल कर दिए, 12 into 3 12 into 4 3 into 16, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा 6400, राइट। बिल्कुल वही मैंने कंसेप्ट लिया है, जहां पे इंटरवल सेम हो तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका जीपी की तरह चलता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चलती है आपकी, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब की बार है, राम बोरोज 5000 rupees फ्रॉम मोहन at 6% per annum simple interest and lends it to Sumit at compound interest of 10% per annum. If Ram collects the money back from Sumit after 2 years, राइट, होता क्या है, देखो आपको ये कुछ वैल्यूज वैसे भी याद कर लेनी चाहिए, जैसे 10% 2 years कंपाउंडिंग इंटरेस्ट हमेशा टोटल 21% आता है। आप कर सकते हो कैसे भी याद करके रख लो, ज्यादा बढ़िया है। 100 में 10 पहले ऐड होगा, 110, अब 110 का 10% जब निकालोगे तो 11 ऐड होगा, तो 121, यानी कि 2 साल में 100 से 121 बनेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में 21% टोटल इंटरेस्ट मिलता है 2 साल में, राइट, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो जब जिससे लिया है राम ने, मोहन से लिया है, तो उसको तो 6% देना है इंटरेस्ट, और 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट में होता है R इंटू टी परसेंट, इतना देते हैं। तो 6% है और टाइम 2 years है, यानी कि 12%। तो 12% तो वापस करना है, और 21% वो चार्ज कर रहा है आगे सुमित से, राइट। तो इसका मतलब 9% का प्रॉफिट ले रहा है। तो इफ राम कलेक्ट्स द मनी बैक फ्रॉम सुमित आफ्टर 2 years एंड रीपेज मोहन द प्रॉफिट मेड बाय राम इन द ट्रांजैक्शन, तो 9% का प्रॉफिट हो गया टोटल। 5000 का 9% कितना आया, 450। 5000 का 9% प्रॉफिट आ गया। मैं सीधा 9% इसलिए निकाल रहा हूं, 450 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। उसने जिसको देना था उससे 6% पे लिया, 6% 2 year सिंपल इंटरेस्ट, 6 into 2 12% वापस करना था। पर जिसको आगे दिया, राइट, आगे लेंड किया, उधार दे दिया आगे, उससे इंटरेस्ट जो ले रहा है, उससे ले रहा है 10% कंपाउंडिंग एनुअली। तो 10% कंपाउंडिंग एनुअली फॉर 2 year, 10% 2 year 21%, राइट। ओके, वहां क्या कंपाउंडिंग है, 100 से 110 होगा, 110 से फिर 10% 11 मिलेगा, तो 121 हो जाएगा। 21% वहां से चार्ज कर रहा है और 12% वापस करना है, इसका मतलब 9% का प्रॉफिट है। तो 9% ऑफ 5000 इज 450, राइट। ओके, नेक्स्ट पे। अच्छा, एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, राइट, आपका फॉर्मूला भी होता है, बट वो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट में होता है। जब सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट हो तो 2 years का कंपाउंड CI ऑफ 2 years माइनस SI ऑफ 2 years
बट ये होता अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होता, अगर रेट सेम होता तब आपका एक फॉर्मूला होता है दैट इज पी आर स्क्वायर बाय 100 स्क्वायर। तो इतना आपको डिफरेंस ऑफ सीआई और एसआई आता है, राइट। ये अलग से, बट अगर ये सेम रेट होता तब तो मैं सीधा डिफरेंस निकाल देता कि उसको कितना देना है और कहां से उससे कितना आएगा सीआई से, राइट। बट यहां रेट अलग अलग थी तो आपने दोनों को अलग अलग कैलकुलेट किया। ओके, यहां पे आ जाओ। अब की बार वही बात कर रहा है जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, एक्चुअली नहीं, 3 इयर्स की बात कर रहा है, 3 इयर्स। तो 3 इयर्स में मैं और बताता हूं डिफरेंस। जैसे आपको यहां 2 फॉर्मूले लिखवा रहा हूं मैं D2 लिखता हूं इसको कि CI ऑफ 2 इयर्स माइनस SI ऑफ 2 इयर्स। ये एक्चुअली इयर्स नहीं होते, वैसे इंटरवल्स होते हैं, 2 इंटरवल्स माइनस SI ऑफ 2 इंटरवल्स। तो अगर इसको D2 लिख रहा हूं तो D2 का फॉर्मूला है तुम्हारा PR स्क्वायर बाय 100 स्क्वायर, राइट। P इज द प्रिंसिपल, R इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। अब अगर ऐसे ही मैं D3 ले लूं, D3 इज CI ऑफ 3 इंटरवल्स माइनस SI ऑफ 3 इंटरवल्स, राइट। 3 इयर्स लिख देता हूं मैं यहां, वैसे 3 इंटरवल्स। ओके, तो ये D3 का फॉर्मूला क्या है? D3 का फॉर्मूला आप कह सकते हो D2 इंटू 3 प्लस R बाय 100। एक फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हो कि D2 जो भी था मतलब PR स्क्वायर बाय 100 स्क्वायर इंटू 3 प्लस R बाय 100, राइट। ऐसे लिख सकते हो। या एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का जो जनरली मुझे आसान लगता है, राइट। वो दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं D3 के लिए, राइट। तो 3 वाला यहां पे लिख लेते हैं, यहां साइड में कर लेते हैं। तो उस केस में क्या करो, आप एक नया वेरिएबल ले लो x। x क्या है? ये 100 बाय R है। R रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बट आपने एक x निकाल लिया विच इज 100 बाय R। जैसे R इस केस में 5% है तो 100 बाय 5 होगा 20। तो x की वैल्यू 100 बाय 5 20 आ जाएगी, राइट। x की वैल्यू 20 हो जाएगी। बट आपको यहां फॉर्मूला दिखाने के लिए मैं कह रहा हूं x अगर 100 बाय R है तो आपका फॉर्मूला होता है D3 बाय P इज 3x प्लस 1 बाय x क्यूब, राइट। ये आपका फॉर्मूला रहेगा और ये बहुत आसान करता है क्वेश्चन को। देखो यहां पे उसने कहा डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन अ सर्टेन सम एट 5% पर एनम फॉर 3 ईयर इज दिस। डिफरेंस दे रखा है तो D3 दे रखा है। मैंने फॉर्मूला लिखा D3 बाय P इज 3x प्लस 1 बाय x क्यूब, ये फॉर्मूला है। और x की वैल्यू यहां पे है 100 बाय 5 यानी कि 20। तो D3 की वैल्यू हमें दे रखी है 36.6 और प्रिंसिपल मुझे निकालना है। और 3 इंटू 20 प्लस 1 बाय 20 क्यूब, राइट। ये फॉर्मूला है। तो ये हमारे पास आ गया, यहां था 36.6 बाय P और यहां आ गया 61 बाय 8000। ये पॉइंट हटाओगे तो ये 10 नीचे आ जाएगा और उसकी एक 0 हट जाएगी। 61 से 6 आ गया तो प्रिंसिपल आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4800। तो ये आपका आ गया प्रिंसिपल, राइट। तो ये बड़ा आसान होता है सॉल्व करना, रादर देन आप इस फॉर्मूले को लगाओ। वैसे तो ये फॉर्मूला भी लग जाएगा, राइट, बट इसमें आप PR स्क्वायर बाय 100 को देखने में डरावना लगता है। बट ये जो D3 बाय P वाला है ये बड़ा आसान होता है। आप इसको अगर समझ ले, x की वैल्यू पुट करो 100 बाय R, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। एक ये बहुत कॉमन स्टोरी है, राइट। ये काफी कॉमन स्टोरी है। इसको मैं सीधा करने का आपको तरीका बताता हूं। ये बड़ी स्टोरी लिखी होती है। ये 2 भाई है, एक 15 साल का है, एक 13 साल का है। वो पैसे कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, उसमें 18 साल के जब वो हो जाएंगे तब उनको इक्वल अमाउंट मिलेगी, ये लिखा होता है, राइट। तो आपने क्या करना है, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। अब जो 15 साल का है, ए जो है वो 15 साल का है, राइट। तो ए को सपोज आप दे रहे हो ए अमाउंट। आप कुछ और मत लिखो, अभी इसको मत यूज करो कि कितने पैसे बांटे हैं, क्या है, ये बाद में देखेंगे। स्टोरी ये है कि राम गेव 50% ऑफ हिज सेविंग ऑफ 84,100। इसका 50% जो है वो अपने भाई को दे दिया और बाकी अपने बेटों में बांटा, यानी कि बेटों में बांटा है इसका आधा।
तो 42,050 इतना बांटा है, राइट, जो बेटों में बांटा है इसका आधा। बट वो बांटने से पहले मैं ऐसे सोचता हूं कि इसको बाद में यूज करेंगे, पहले ए और बी ही दे दिया बच्चों को। तो ए 15 साल का है तो उसको दिया ए अमाउंट, तो वो 18 साल होने में 3 साल लगाएगा, तो उसकी अमाउंट कैसे बनेगी? फॉर्मूला जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का 5% से इंक्रीज करेगा, 5% होता है 1/20, तो जब इंक्रीज करना हो 1/20 तो बनेगा 21/20, यानी कि ए 21/20 बनेगा 3 साल तक, राइट। उसने जो भी ए अमाउंट मिली है वो 5% से 3 साल इंक्रीज होगी, तो 21/20 रेज टू पावर 3। आप अपने नॉर्मल फॉर्मूले से भी कर सकते हो, आप प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 करते हो और रेज टू पावर 3 ऐसे अमाउंट बनता है, तो ये 1/20 और 1 प्लस 1/20 इज 21/20, तो वो वही बन जाएगा जो हमने ऊपर लिखा है, राइट। तो ये ए का हो गया। बी का कितना बनेगा, राइट, बी का कितना बनेगा, मैं रेशियो ले लेता हूं इनका किसी तरह से। बी का बनेगा, सॉरी ये इक्वल बता रखा है, दोनों को इक्वल बनेगा, इक्वल बता रखा है। बी का बनेगा, उसका भी 21/20 बनेगा, बट वो 13 साल का है और उसे 18 साल का होने में 5 साल लगेंगे, तो वो 5 साल इंक्रीज करेगा। तो जब ये अमाउंट इक्वल होगी, जब 18 साल पे दोनों को अमाउंट मिल रही है, दोनों को इक्वल अमाउंट मिल रही है, ओके, तो ये 21 रेज टू पावर 20 की पावर 3 यहां से कट जाएगी, 2 पावर रह जाएगी, तो यानी कि a बाय b इज 21 स्क्वायर बाय 20 स्क्वायर, 21 का स्क्वायर 441, 20 का स्क्वायर 400। तो ऐसा आ गया रेशियो, यानी कि a को और b को जो अमाउंट मिलेगी वो 441 और 400 के रेशियो में मिलेगी। अगर मैं इसके साथ a प्लस b भी लगा दूं कि दोनों का टोटल क्या होगा, तो 441 और 400 का टोटल होगा 841। वो देखो टोटल पहले 84100 था, ये बाय 2 ही तो मिल रहा है इनको, बाय 2, यानी कि बाय 2 कितना होता कि यहां पे इंटू 100/2 होता, यानी इंटू 50, तो टोटल है इंटू 50, इतना है टोटल, तो बी को मिलेगा इतना और ए को मिलेगा इतना, तो बी को मिलेगा इतना, राइट, यही है ना। बी को मिलेगा 400 इंटू 500, दैट मीन्स 4,520,000, और इसको बाकी कब मिल जाएगा, तो हमें तो बी का ही शेयर बताना था, बी का शेयर होगा 20,000, राइट, 20,000 आ जाएगा बी का शेयर, राइट, समझ रहे हो ना। ए और बी का रेशियो मुझे डायरेक्ट मिल गया 441:400, तो टोटल हो गया 841। अब टोटल कितना था, 84100/2, इतना टोटल था, तो यहां 841 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता था ना, 841 इंटू 100/2 यानी कि 50, तो टोटल जो है 841 इंटू 50 है। अगर टोटल इंटू 50 है तो बी का शेयर भी इंटू 50 होगा, ए का शेयर भी इंटू 50 होगा, तो बी का शेयर होगा 20,000, राइट, ओके, ग्रेट। इन सारों को देख लेना, कोई डाउट आए तो नीचे कमेंट में लिखना, और अगर क्लासेस अच्छी लग रही हो लाइक और शेयर भी किया करो, और साथ में तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन, अब आई होप के मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट करेंगे, और ये अच्छा क्वेश्चन है होमवर्क में भी, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में, ओके। सो आज का होमवर्क क्वेश्चन सारे कमेंट सेक्शन में जरूर डालेंगे, और सक्षम सीसेट कोर्स है हमारा, जिसमें कि कंप्लीट पैकेज है, हर बार बताता हूं आपको, हर क्लास के साथ पीडीएफ असाइनमेंट मिलती है प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए, टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ सकते हो, टॉपिक वाइज जो टेस्ट होते हैं, और डाउट रेजोल्यूशन सेशन आपके, राइट, हर चीज, मतलब मॉक टेस्ट, डाउट रेजोल्यूशन, एवरीथिंग, कंप्लीट पैकेज, ओके। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।